सच सच बताना, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अगर महंगे कपड़े होंगे तभी तुम सुंदर दिखोगी, लेकिन तुम्हारे ही आसपास की कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो महंगे कपड़े नहीं पहनती हैं, सिंपल कपड़े पहनती हैं, पर पता नहीं क्यों वो इतनी क्लासी दिखती हैं। तो मेरी जान, ये बात जान लो, आपका क्लासी एलिगेंट रिच दिखना आपके कपड़ों की कीमत डिसाइड नहीं करती कि महंगे पहने हैं तो सुंदर दिखोगे। किस तरीके से कपड़ों को स्टाइल किया है, कौन सा कलर फैब्रिक को एक साथ अलाइन किया है, उससे मैटर करता है कि आप कितने क्लासी एलिगेंट दिखने वाले हो। क्योंकि ऐसा अक्सर कई बार होता है, मेरे साथ ही हुआ। अब मैं ना 1 महीना कॉल सेंटर में मैंने जॉब किया था। वहाँ पे मोस्टली सारी लड़कियां सेम जगह से शॉपिंग करती थी। मतलब हम लोग का फ्रेंड सर्कल था, ग्रुप था, सरोजनी नगर से ही हम शॉपिंग किया करते थे। सब लड़कियों के कपड़े ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते थे, लेकिन उनमें एक ऐसी लड़की थी भाई, इतनी सुंदर दिखती थी, सुंदर शक्ल से नहीं, ऑल ओवर पर्सनालिटी इतनी एलिगेंट, इतनी क्लासी दिखती थी कि जब वो रूम में एंटर होती थी तो सबकी नजरें उस पे होती थी कि भाई क्या लग रही है। कोई रिवीलिंग आउटफिट नहीं पहनती थी। वर्क प्लेस पे वैसे भी किस तरीके के कपड़े पहन सकते हैं आपको पता ही है, बट उसके कपड़े एकदम अलग और स्टैंड आउट होती थी वो, और उसके जैसा हर कोई बनना चाहता था। पर उन दिनों कोई उसका स्टाइल क्रैक ही नहीं कर पाया कि आखिर वो ऐसी दिख क्यों रही है। अब साल गुजर गए, बहुत कुछ मैंने भी ट्राई किया, एक्सपीरियंस हुआ एंड अवेयरनेस भी, तो अब मेरे को भी अकल आई कि अच्छा ये स्टाइलिंग ट्रिक्स और टिप्स वो फॉलो करती थी, इसलिए वो इतनी खूबसूरत और हटके नजर आती थी। मैंने तो सीख लिया है। अगर आप भीड़ में सबसे अलग, क्लासी, एलिगेंट, रिच दिखना चाहते हैं विदाउट स्पेंडिंग मनी, सिर्फ दिमाग लगाना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि तुम शक्ल से बदसूरत नहीं हो। अपने आप को बदसूरत, पुअर, अगली कहना बंद कर दो। तुम्हें सिर्फ स्टाइलिंग गाइडेंस की जरूरत है, और ऐसे ही बहुत सारे स्टाइलिंग गाइडेंस मैं आज आपको देने वाली हूँ जो आपके बहुत बहुत काम आएगा। हर एक लड़की रिलेट कर पाएगी। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एक भी पॉइंट मिस किया ना तो इस वीडियो का पर्पस ही खराब हो जाएगा। और अगर पूरी वीडियो देख ली ना तो आई प्रॉमिस आप अपना बेस्ट वर्जन खुद बना पाओगे। और इस वीडियो के बाद किसी भी रूम में जाओगे तो सब मुड़ के आपको भी देखने वाले हैं। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला रूल, तुम्हारा फुटवेयर और पर्स कभी भी रैंडम कलर में नहीं होना चाहिए। ड्रेस जो मर्जी पहनो, लेकिन अपने पर्स और फुटवेयर को हमेशा कोऑर्डिनेट करो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइट पर्स है, व्हाइट फुटवेयर, ब्लैक पर्स, ब्लैक फुटवेयर, मतलब ये दोनों कलर तो आपके पास मस्ट हैव होने ही चाहिए। बट एक और कलर अपने पास जरूर ऐड ऑन करना, न्यूड कलर, क्योंकि कभी कभी जो आपने ड्रेस पहनी है उसमें ब्लैक या व्हाइट कलर का फुटवेयर या पर्स नहीं चलता है। तो ऐसी कोई ड्रेस है जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनना है, आप न्यूड कलर की चीजें पहन सकते हो उसके साथ। न्यूड पर्स, न्यूड फुटवेयर मोस्टली हर कलर के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और आपकी नॉर्मल ड्रेस को कितना एलिवेट कर देता है। अब एक और कलर अगर ऐड कर सकते हो तो ब्राउन या टैन कलर जरूर ऐड करना। अगर आप हील पहन सकते हो तो अच्छा है, हील तो हमेशा ही अच्छे दिखते हैं। और अगर आप हील पहनने में कंफर्टेबल नहीं हो, आपको लंबे समय के लिए खड़ा रहना है, तो हेल्थ फर्स्ट, जिस चीज पे कंफर्ट हो वही आपके लिए फैशन होना चाहिए। तो हील्स स्किप कर दो और इसकी जगह फ्लैट पहनो, या फिर ऑप्ट फॉर लोफर्स, बहुत ही ज्यादा क्लासी लगते हैं। अक्सर हम फुटवेयर को इग्नोर करते हैं, लेकिन फुटवेयर सही होना तो आपका ड्रेस पूरा पुट टुगेदर लगता है। अब अपनी ड्रेस को थोड़ा और लेवल अप करना है, नेक्स्ट लेवल पे आना है, तो आप अपने फुटवेयर और पर्स के साथ एक और स्टाइलिंग एलिमेंट ऐड कर सकते हो, विच इज अ बेल्ट। बट हाँ, बेल्ट रैंडम कलर का नहीं होना चाहिए। बेल्ट भी आपके फुटवेयर और पर्स को कोऑर्डिनेट करते हुए सेम कलर का होना चाहिए। जैसे कि आप मेरी इस गाउन वाली ड्रेस में देख रहे हो, जब मैंने सिंपल गाउन पहना था तो भी अच्छा लग रहा था, पर जैसे ही मैंने इसके साथ मैचिंग पर्स, फुटवेयर और बेल्ट ऐड ऑन की, इस ड्रेस का लुक ही चेंज हो गया। वैसे बेल्ट बहुत अलग अलग स्टाइल की भी आती है, तो आप ये पतली वाली बेल्ट भी स्टाइल कर सकते हैं, एंड इस तरीके की चौड़ी बेल्ट, ये सब मैंने अमेज़न से मंगाया था, लिंक देने का मैं पूरा ट्राई करूंगी। अमेज़न और कुछ चीजें मिंत्रा से भी हैं। सो ये जो चौड़ी वाली बेल्ट है ना, इसको भी अपनी किसी भी ड्रेस के साथ, जो पूरे लॉन्ग गाउन वगैरह होते हैं उनके साथ स्टाइल करोगे ना, यू गोना लुक अमेजिंग। बट याद रखना, बेल्ट के साथ मैच होना चाहिए पर्स एंड फुटवेयर। बहुत सारी लड़कियां सोचती हैं कि यार मैं क्यूट कपड़े नहीं पहन सकती हूँ, मैं स्टाइलिश ड्रेसेस नहीं पहन सकती हूँ, मैं अच्छी नहीं दिख सकती क्योंकि मेरी टमी है। स्पेशली जितनी भी न्यू मॉम्स हैं, बच्चा होने के बाद ये टमी थोड़ा लटक सी जाती है, एंड ये सबके साथ है, मेरे साथ भी है और बहुतों के साथ है। किसी का पता चलता है, किसी का पता नहीं चलता, और आपको समझ नहीं आता कि जिनके बच्चे हैं उनकी टमी नजर क्यों नहीं आती। भाई अब इस ड्रेस में आपको मेरी भी टमी नजर नहीं आएगी। ब्लेंड, सीमलेस, ये देखो मेरी टमी आपको कहीं से नजर नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने टॉप ही कुछ इस तरीके का पहना
पहना है। तो अगर आपका थोड़ा सा बेली फैट होता है या बेबी डिलीवरी के बाद आपका पेट लटक जाता है और उसकी वजह से आप क्यूट स्टाइलिश ड्रेसेस नहीं पहन पा रहे हो, तो आपका बॉडी रॉन्ग नहीं है, आपने गलत तरीके के कपड़े पहने हैं। आप अपनी बॉडी टाइप को समझो। तो अगर यहाँ पे बेली है, टमी टकर एंड ऑल आप पहन सकते हो, बट टमी टकर हमेशा पहना नहीं जाता है, बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, बॉडी एकदम दब रही होती है, ब्रीद इन नहीं कर पाते। सो ऐसे में पेप्लम टॉप्स, इस तरीके के और भी बहुत सारे तरीके के पेप्लम टॉप्स आते हैं, वो कर्वी गर्ल्स अगर पहने ना, लड़कियां उसमें बहुत क्यूट लगती हैं और बेली फैट कॉन्टोरिंग हो जाती है बेली फैट की। चलो बेली फैट को ही कॉन्टोर करने के और तरीके मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आप पेप्लम टॉप्स पहन सकते हो, जो यहाँ पे बांधने वाले टॉप्स होते हैं ना, रैप टॉप, उस तरीके के टॉप पहनोगे तो भी बेली हाइड हो जाती है। और आप चाहो तो ए लाइन की ड्रेसेस में आप ऐसे दिखोगे, मतलब यहाँ पे वो आपकी कर्व्स को अच्छे से हाईलाइट करेगा। उसके बाद जब आपका बेली वाला हिस्सा आ जाएगा जहाँ हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, वो उसको ए लाइन के अंदर ढक देता है, आपका पेट नजर ही नहीं आएगा और आप इतने गॉर्जियस लगोगे ना, लाइक यू आर ऑलरेडी गॉर्जियस, बट आप अपने बेटर वर्जन में आ पाओ, उसके लिए आपको ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर नहीं किया ना तो भाई बहुत पाप लगेगा, अभी के अभी सब्सक्राइब करो। इतनी अच्छी अच्छी चीजें मैं आपके लिए लेके आती हूँ और सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगी। शेयर करो इस वीडियो को सारी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, लड़के भी इस वीडियो को देख सकते हैं यार। अब देखो तभी तो अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ या अपनी बहन को स्टाइलिंग टिप्स दे पाओगे एंड सब सोचेंगी वाओ कितना सही बंदा है यार, लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी तुमसे। तो ए लाइन की वन पीस ड्रेसेस, कुर्तीज, सूट, जो आपको पहनना है पहनो, क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर के आपका बेली फैट हाइड कर देंगी। और अगर आपको कुछ बॉडी हगिंग ड्रेस पहनने का मन कर रहा है और फिर आपको लगता है कि बॉडी हगिंग का कुछ हम पहनेंगे तो हमारी तो टमी उभर उभर की नजर आएगी, तब क्या करें? एक और कपड़े की लेयरिंग करते ना, मेक श्योर वो जो कलर होगा मतलब वो आपके आउटफिट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए या उस कलर थीम के साथ जाना चाहिए। खैर ये सब तो टेक्निकल चीजें हैं, कुछ भी पहनो कॉन्फिडेंस रखो चेहरे पे। अजीब सा भी कुछ कलर पहन लिया है या कुछ बॉडी टाइप का कपड़ा नहीं भी पहना है, अगर आपके फेस पे पर्सनालिटी में, बातों में दम है, कॉन्फिडेंस है, तब ये सब चीजें उतनी मैटर नहीं करती। बट अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सीरियस में सीरियसली लें तो थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखना तो बनता है। एंड आप नोटिस करना, जो पिंटरेस्ट की हम ड्रेस देखते हैं ना, उनमें लड़कियां इतनी सुंदर लग रही होती है। भाई एक तो उनकी बॉडी ऐसी होती है, उनकी फिगर ऐसी है कि वो कुछ भी पहन ले वो अच्छी ही लगती है, लेकिन फिर भी नोटिस करना उनके कपड़ों में लेयरिंग जरूर होती है। एक तो वहाँ सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसीलिए वो इतने लॉन्ग ओवरसाइज के कोट वगैरह पहन लेते हैं। यहाँ तो अभी समर आ रही है, उतनी लेयरिंग करना पॉसिबल नहीं रहेगा। कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जो मतलब एसी वगैरह ऑन है, मूवी देखने जा रहे हो और आप धूप में नहीं निकल रहे हो उतना ज्यादा, तो लेयरिंग पे ध्यान दो। जितना लेयरिंग करोगे उतने ज्यादा स्टाइलिश लगोगे। अब हो सकता है आपके वार्डरोब में बहुत सारे रिवीलिंग कपड़े होंगे, आपका मन कर रहा है पहनने का बट पहन नहीं पा रहे क्योंकि डीप नेक क्लेविश नजर आना अच्छा थोड़ा ना लगता है। तो रिवीलिंग कपड़े अगर आपको पहनने हैं, चाहे वो डीप नेक वाला हो या कट स्लीव्स वाला हो, तो आप आराम से पहन सकते हो। इस एक टिप को फॉलो करके मैं आपकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान लेकर के आई हूँ। लुक एट मी। कट स्लीव्स के ड्रेसेस मैं भी उतना ज्यादा पहनना कंफर्टेबल नहीं करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं पहन लेती हूँ ना, मेरे यहाँ पे एक बहुत बड़ा बर्थ मार्क है। सारी दुनिया पूछने आ जाती है, भाई क्या हुआ बहन, चोट लग गई क्या, चोट लग गई क्या? ऐसा लगता है किसी ने मार रखा है, ऐसा काला निशान पड़ा हुआ है। तो मैं कट स्लीव्स के कपड़े पहनना थोड़ा अवॉइड करती हूँ, बहुत रेयरली ही पहनती हूँ। तो ऐसे में अगर आप को भी कट स्लीव्स या डीप नेक वाले ड्रेस नहीं पहनना है तो आप ये ट्राई करो जो मैंने पहन रखा है। ये मैंने रिसेंटली अमेज़न से मंगाया एंड दिस इज माय वन ऑफ बिगेस्ट एंड हैप्पीएस्ट परचेज। ये एकदम बॉडी हगिंग है, ठीक है, और ये नेक यहाँ तक आ रहा है। मेरी कोई भी ड्रेस जो मैं पहले नहीं पहन पाती थी, अब इसकी वजह से मैं पहन पाऊंगी क्योंकि इसने सब कवर कर दिया। वैसे लेस वाला है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, बट दैट्स ओके। अगर आप नहीं चाहते कट स्लीव पहनना तो इसकी हेल्प से अब आप पहन सकते हो और इसको मैं मल्टीपल तरीकों से स्टाइल कर सकती हूँ। एंड इस आउटफिट के साथ ये बहुत ही अच्छा जा रहा है, इतना मस्त वाला लुक आ रहा है ना, लाइक हर लड़की के पास ये तो जरूर होना चाहिए। मतलब ये मैं बोल रही हूँ, अगर आप मंगाओगे तो मुझे लगता है मैं जब निकलूंगी मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां निकलेंगी ये पहन करके। इस वीडियो को अगर देख लिया तो, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। मल्टीपल तरीकों से आप इसको स्टाइल कर सकते हो। लेस वाले श्रग्स मैंने रिसेंटली बहुत सारे परचेज किए हैं, इतने सुंदर लगते हैं, इतने क्यूट लगते हैं ना वो, एंड किसी भी रिवीलिंग आउटफिट को वो अच्छा सा कवर अप दे देते हैं। अभी एक हैक जो मैं अपनी पिछली हर वीडियो में ऑलमोस्ट बताती आई हूँ, मैं फिर से बताऊंगी, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपसे ये चीज स्किप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लिटरली में एकदम कम पैसों में रिच एलिगेंट क्लासी दिखना चाहते हो तो आपको बहुत सारे प्रिंट वाले कपड़ों को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। मतलब प्रिंट वाले कपड़े बुरे नहीं होते हैं, बट जितना उसको अवॉइड करो एंड सॉलिड वन कलर मोनोक्रोम टाइप के कपड़े पहनो तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। मोनोक्रोम ना भी पहनो, अब जो भी पहनो उसमें बहुत ज्यादा वर्क या प्रिंट ना हो तो बेस्ट
बेस्ट लगता है। मैंने खुद ये स्टाइलिंग टिप को फॉलो करके देखा है और जब भी मैंने इस तरीके से कपड़ों को स्टाइल किया है मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। आई थिंक आपको भी ये एक बार ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट स्टाइलिंग टिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कपड़े आपको समझ में आ गए हैं कौन से पहने हैं, कैसे स्टाइल करने हैं। अब सबसे बड़ी गलती करते हैं हम कुछ भी ज्वेलरी नहीं पहनते। मैं भी नहीं पहना करती थी ज्वेलरी, तो मुझे पसंद ही नहीं आती थी। लेकिन जब आप अपनी ड्रेस के हिसाब से अच्छी सी क्यूट सी ज्वेलरी पहनते हो, ज्वेलरी में मतलब जैसे फिलहाल तो मैंने छोटा सा ईयरिंग पहना हुआ है, आप कुछ भी पहन लो, चाहे आप ईयरिंग पहनो या कोई नेक पीस लो या रिंग्स आप लो, ब्रेसलेट लो, थोड़ा बहुत ज्वेलरी आपको ड्रेस के हिसाब से पहनना पड़ेगा। हर अलग अलग टाइप की ड्रेस के हिसाब से आपको ज्वेलरी का सिलेक्शन करना पड़ेगा। मैंने तो वन टाइम डायमंड में इन्वेस्ट किया है। मैं मोस्टली यही वाला ईयरिंग पहनती हूँ फिलहाल, मेरे हर आउटफिट के साथ चला जाता है। आप कोई भी डेंटी ज्वेलरी भी पहन सकते हो। साथ में एक वॉच फिलहाल मैंने नहीं पहनी हुई है, बट मेक श्योर एक वॉच, एक कड़ा या ब्रेसलेट, बस थोड़ा सा छुटपुट आपको ये चीजें पहननी है एंड ये आपका लुक बहुत ज्यादा एलिवेट कर देता है। गर्ल्स यू गोना लुक ऑसम। भाई तुम इतनी स्टाइलिश बन जाओगी ना मेरी वीडियो के ये टिप्स फॉलो करके। मिरर में देख करके इतना खुद को कॉन्फिडेंस आएगा ना, मतलब जब आप पुट टुगेदर दिखते हो, जब आप अच्छे से तैयार होते हो, लड़कियों को खुद ही बहुत अच्छा लगता है। फिर मन करता है ये कर दूं वो कर दूं, चीड़ फाड़ डालू, मतलब क्या ही कर डालू अपनी लाइफ में। चीड़ फाड़ डालू से का मेरा मतलब ये था कि जो भी आप करियर गोल है, आपका जो प्रोफेशन है, उसमें आप रूल करना चाहोगे, अच्छे से कपड़े पहनोगे, अच्छे से स्टाइल करोगे, ज्वेलरी पहन ली, लेकिन कॉन्फिडेंस प्रो मैक्स लेवल का चाहिए तो थोड़ा बहुत आपको फेस पे टचअप करना ही पड़ेगा। आपकी जो भी स्किन है, यू आर ब्यूटीफुल, ठीक है, नेचुरल स्किन इज द बेस्ट। आई डू अग्री। मेरे चैनल का नाम भी बी नेचुरल है। जो हो जैसे हो वैसे ही रहो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ करने की जरूरत नहीं है मतलब ये नहीं है कि आप ग्रूमिंग नहीं करोगे, ग्रूमिंग टिप्स ही देती हूँ मैं। तो ग्रूमिंग तो आपको करनी पड़ेगी। नोज हेयर दिख रहे हैं तो नोज हेयर को कट करो, आईब्रोज आ गई हैं तो उसको ट्रिम करो, एंड यू आर नॉट ओके विद योर फेशियल हेयर, रिमूव इट। फेस थोड़ा सा डल है, टैन हो गया है, थोड़ा ब्राइटन अप और ग्लो चाहते हो, DIY स्किन केयर रेमेडी के साथ साथ थोड़ा सा मेकअप और टचअप आपको करना पड़ सकता है। अगर आप बाहर जा रहे हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो, तो थोड़ा सा मेकअप करना जरूरी है। मेकअप के नाम पे आप चाहो तो सिर्फ BB क्रीम लगा लो। हैवी केकी फाउंडेशन मेकअप पोतना नहीं है। हल्का सा टिंटेड सनस्क्रीन लगा सकते हो, CC क्रीम लगा सकते हो, चूज वॉट एवर यू वॉन्ट। बस चेहरे के जितने भी अनइवन चीजें फेस पे आ गई हैं, आपके स्ट्रेस, एज, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, बस आपको BB क्रीम लगानी है। आईलैश कर्ल हो जाती है, हो सके तो मस्कारा, और ऐसे आंखें बड़ी बड़ी नजर आएंगी। लिप बाम, हल्का सा ब्लश इफ पॉसिबल, बस इसे कहते हैं नो मेकअप मेकअप लुक। ये करने के बाद आईब्रो जरूर फिल कर लेना। आईब्रो फिल करने से आईज शेप में नजर आती है। अब जो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे आएगा ना, फिर तो आपको लगेगा बस मैं ही मैं हूँ, बाकी दुनिया पानी कम है। नहीं सच बताओ, तैयार होने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं लगता। और जब मेरे बताए तरीके से तैयार हो रहे हो, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा, क्योंकि बाकियों से आप अलग दिखोगे। बाकी सब वही भेड़चाल में चल रहे हैं, जैसे कपड़े दूसरे लोग पहन रहे हैं, एक दूसरे को देख करके वही फैशन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। बट हमें फैशन ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है। मैं कभी नहीं बोलूंगी आपको कि फैशन ट्रेंड को फॉलो करो। ट्रेंड आज है कल नहीं है, पैसे फूक गए, हो गया वेस्ट। तो सदाबहार टाइमलेस जो चीजें होती है ना, उस चीज को फॉलो किया करो। चलो आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है। बाल के बारे में थोड़ी सी और हम वार्तालाप कर लेते हैं। बालों का भी सेट होना बहुत जरूरी है और उसके लिए आप हीट स्प्रे कर लो, कलर करा लो या हाईलाइट करा लो। ये सब करने के लिए नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये सब चीजों से बाल कहीं ना कहीं डैमेज होते हैं। जो वेवी हेयर है, बेबी हेयर है, जो छोटे छोटे बाल उगाते हैं, उसको सेट कर लो आप किसी भी वैक्स स्टिक से, या फिर खाली एलोवेरा जेल लगा लो या ऑयल लगा लो। स्लीक लुक दिखना चाहिए आपका। जब से मैंने बालों की कटिंग कराई है, आई लव हाउ इट इज कॉन्टोरिंग माई फेस। अगर आपका राउंड फेस, ओवल फेस, थोड़ा चबी चीक्स है, तो आप फ्रंट फ्लेक्स ऐसे कटा लो यार, थोड़ी सी लेयरिंग ले लो। इससे जो आपका फेस है ना, हैवी से थोड़ा कॉन्टोर्ड एंड स्लिम चिजल्ड लगता है, मुझे लग रहा है। एंड मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले इस लुक के लिए। बस लटे ही तो है, काट लो, खुद से काट लो या पार्लर से कटवा लो। पार्लर से कटवाना वो बेटर रहेगा, खुद से पता नहीं क्या ही करोगे। अब चाहे तो आप बाल ऐसे खुले रख सकते हो, या पोनी बना लो, या छोटा सा पीछे बो लगा लो, क्लिप लगा लो। थोड़ा सा इधर उधर बालों में कुछ करोगे ना, तो लगेगा कि हाँ आपने बहुत ही अच्छे से अपने आप को स्टाइल कर रखा है। ग्रूमिंग की बात करें तो वी कांट अवॉइड नेल्स। हमेशा नेल्स कटे हुए होने चाहिए, या फिर अगर लॉन्ग भी हैं तो शेप में होने चाहिए। एंड नेल पेंट लगा होना चाहिए, या फिर आपने स्टिक ऑन नेल्स लगा करके रखे हो, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेल्स बड़े भी हैं, उनमें गंदगी भरी पड़ी है और नजर भी आ रहे हैं, वो अच्छे नहीं दिखते, बहुत अनहाइजीनिक दिखता है।
अब एक बेसिक चीज आपको बता देती हूँ, जो भी आप ड्रेस पहन रहे हो, अगर अपर वाला पार्ट आपका टॉप बहुत ज्यादा टाइट है, बॉडी हगिंग है, तो नीचे जो आपने पहना है बॉटम, वो भी टाइट नहीं होना चाहिए। ऊपर टाइट नीचे टाइट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। इस लुक को बैलेंस करने की जरूरत है, और बैलेंस करने के लिए ऊपर अगर आपने टाइट फिटिंग का टॉप पहन रखा है तो नीचे आप लूज पहनोगे, एंड सिमिलरली अगर ऊपर आपने बहुत ज्यादा लूज पहना हुआ है तो नीचे भी लूज नहीं होना चाहिए। ऊपर लूज है तो नीचे आपका प्रॉपर फिट का होना चाहिए बॉटम। देखो, इस वीडियो के टिप्स सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, एक्चुअल में आपको फॉलो भी करना है। अब तक आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि यार वो क्यों इतनी सुंदर एलिगेंट दिखती है, मैं क्यों नहीं दिखती, मेरे पास भी तो सेम चीजें हैं। भाई, जिसको भी आप एडमायर करते होगे ना स्टाइलिंग के लिए, आप ध्यान देना वो यही सारे टिप्स को फॉलो करते हैं, एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इन्हीं सारे स्टाइलिंग टिप्स को फॉलो करते हैं। छाट छाट की एक से एक टिप्स मैंने आपको दिए हैं। अगर आप ये सारे टिप्स को फॉलो करोगे तो आई प्रॉमिस एंड आई एम 100% डैम श्योर आप आपका बेटर वर्जन दिखोगे ही दिखोगे। यहाँ तक वीडियो देखी और पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।